बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे उनकी वोट बैंक को आसानी से जीत मिल सके और उनके जो वोट बैंक है उसमें सेंध ना लग जाए। इस बीच एक और खबर सामने निकल कर के आ रही है कि उन्होंने जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश सरकार पर लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, बीमारू राज्य की संज्ञा दे रहे हैं बिहार राज्य को और अचेत अवस्था बता रहे हैं, इस बीच बिहार वासियों के लिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं और अपना रोड मैप बता रहे हैं कि वो अपनी जब सरकार आएगी तो क्या कुछ वो बिहार वासियों को तोहफा देने वाले हैं और बिहार वासियों के लिए क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले उनकी चिट्ठी पढ़वाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 बरस पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांतहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक व नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा था तथा देश में सबसे आधुनिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहाँ है 10 लाख नौकरियां, कहाँ से देंगे नौकरी, पैसा कहाँ से आएगा। अपने 17 महीनों के छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लीक, लेटलतीफी और विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर दिखाई तथा 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, जुनून, जोश, होश, संकल्प और विजन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम बिना विचलित हुए वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। हमने खुलकर चेतावनी के साथ कहा कि जातिगत जनगणना समय, न्याय और अधिकार की मांग है, ये होनी चाहिए और बिहारवासी एकजुट होकर इसे करा कर रहेंगे। बिहार की एकता का परिणाम पूरे देश को लाभ के रूप में मिला। 65% आरक्षण के लिए भले ही संविधान विरोधी संघीय एवं सामंती सोच रोड़ा अटकाती रही है, पर हम आपको वचन देते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति और आपका सहयोग, समर्थन व स्नेह जल्द ही वो दिन लाएगा जब बिहार में 65% से अधिक आरक्षण यानी हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति पर भी बोला। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ये वचन देता है कि आपकी सरकार बनने पर बिहार के लोगों की आन बान शान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करते हुए तेजस्वी बिहार में अभूतपूर्व डोमिसाइल नीति लागू करेगा। खैर, चाहे आरक्षण हो व जातीय जनगणना का प्रश्न रहा या फिर युवाओं को नौकरी देने का, हमने कहा था कि हम सरकार को नाक रगड़ने पर इतना मजबूर कर देंगे कि वो जनता से किया वादा पूरा करे। हमने वही कर दिखाया है। सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए चिंतित, भयभीत, लोलुप और व्याकुल है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को न्याय दिलाने, उन्हें आगे बढ़ाना और नंबर 1 में सरकार बनते ही एक्शन होगा। बस 5 सालों के अंदर बिहार पूरे देश में नंबर 1 बन जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को नंबर 1 बनाने की रणनीति में लगे हुए हैं और 5 साल की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इसको कोशिश ही कहा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चिट्ठी पर और ये संदेश पर सत्ता पक्ष के लोगों का क्या कहना है। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में। प्रिया, बहुत शुक्रिया।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।